नेटवर्क फंडामेंटल्स, स्पीड, डेटा साइज एंड डायग्राम्स। जैसे कि हम पहले सीबीटी में पढ़ चुके हैं कि वायरलेस किस तरह से काम करता है और फायरवॉल किस तरह से काम करता है, आईपीएस किस तरह से काम करता है, डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। इस सीबीटी में हम पढ़ेंगे कि बिट्स क्या होते हैं और बाइट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये जो सारे वीडियोस हैं, ये बेसिक है नेटवर्क की, जिसमें हम आईसीएनडी 1 को कवर करने जा रहे हैं और इसके बाद होता है आईसीएनडी 2। अगर आप इनको कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं, तो आप एक नेटवर्क एक्सपर्ट बन सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। हम जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे होते हैं तो वो 0 एंड 1 हो सकता है। इसमें से 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। इन 0 और 1 के बिहाफ पे सारा कंप्यूटर आपका काम कर रहा होता है। अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो आपको ये एक बाइट नज़र आ रहा होगा। इसको हम कंप्लीट, ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है 0101 का, ये एक बाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट मिलकर हमेशा एक बाइट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको मैं ग्राफ में दिखाता चलूँ, ये 8 बिट है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बाइट को, मतलब एक बाइट को। 1024 बाइट्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 1024 बाइट्स जो होंगे वो रिप्रेज़ेंट करेंगे किलोबाइट्स को। यहाँ पर ये किलोबाइट्स को रिप्रेज़ेंट करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, और करंटली अभी हमें जो सुनने में आती है वो टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स भी यूज़ेबल हैं। बिट्स और बाइट्स पर बात कर रहे हैं। कभी भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या फिर कोई भी वर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, तो उसको एक कंप्यूटर में स्पेस चाहिए होता है। उस स्पेस को कैलकुलेट जो किया जाता है वो बिट्स एंड बाइट्स में किया जाता है। हम अगर लिखना चाहें कि ये जो ए है, ये 1 बाइट के बराबर है। इसी तरह कुछ भी आप नोटपैड में या किसी भी प्रोग्राम में कोई भी चीज़ आप टाइप कर रहे होते हो या लिख रहे होते हो, इवन डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो, पीडीएफ फाइल, कोई भी फाइल होगा, उस हर फाइल की अपनी एक साइज़ होगी जितना उसके अंदर वो डेटा मौजूद होगा। इस एक टेक्स्ट फाइल की हम बात करें जिसका नाम कीवर्ड है, और इसको अगर आप साइज़ में देखें तो ये 1.24 किलोबाइट्स, और इसने जो स्पेस ली हुई है डिस्क में 4 किलोबाइट्स की ली हुई है। किलोबाइट से ये मतलब है कि ये किलोबाइट्स आपके 1024 बाइट्स बनते हैं, उसके बाद ही 1024 बाइट्स मिलकर फिर 1 किलोबाइट बनता है। इसका साइज़ 1.2 किलोबाइट्स है और इसने साइज़ जो डिस्क में लिया हुआ है 4.0 लिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली बिट्स क्या होते हैं और बाइट्स क्या होते हैं। ये कंप्यूटर में हम किलोबाइट्स को जो है वो केबी भी कहते हैं, मेगाबाइट्स को एमबी भी कहते हैं, गीगाबाइट को जीबी भी कहते हैं, टेराबाइट को टीबी और इस तरह के पीबी और ईबी भी डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह ये स्टोरेज को डिफाइन करता है। अगर हम बात करें अभी नेटवर्क की, तो नेटवर्क में कनेक्शन होते हैं। जिस तरह के आप इंटरनेट के कनेक्शन लेते हैं तो वो एमबीज़ में 1 एमबी, 4 एमबी या इस तरह के 10 एमबी, 20 एमबी, 50 एमबी के कनेक्शंस आप ले सकते हैं। 1 एमबी का कनेक्शन होगा वो 1024 किलोबाइट्स पर सेकंड आपकी जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से अगर आपका 2 एमबी का डीएसएल कनेक्शन होगा तो वो 2048 किलोबाइट्स पर सेकंड पे आपके जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में। डीएसएल कनेक्शन जो होते हैं नॉर्मली वो शेयर्ड कनेक्शन होते हैं, उनकी जितनी स्पीड बताई जाती है वो स्पीड नहीं आती। कमिटेड डेटा रेट लेना चाहते हैं तो वो सीआईआर कनेक्शन होती है, थोड़ी महँगी होती है। उसका डाउनलोड जो रेट होता है वो भी आपको 1 एमबी मिल रहा होता है, और उसकी जो अपलोड बैंडविड्थ होती है वो भी 1 एमबी मतलब 1024 किलोबाइट्स होती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड स्पीड। जैसे कि हमने पहले देखा कि बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं। अभी हम बात करेंगे इंटरनेट वर्ल्ड की। इंटरनेट में बिट्स और बाइट्स यूज़ होते हैं और उस हर कनेक्शन की क्या स्पीड होती है,
इंटरनेट कनेक्शन की, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अभी मैं इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। इस डायग्राम में पहले से हम शुरू करते हैं यहाँ से। इंटरनेट से आपकी मुराद है एक पूरी दुनिया से जो वर्ल्ड वाइड वेब आपका कनेक्टेड है, पूरा नेटवर्क, हर कोई हर किसी के साथ कनेक्टेड है। उस पूरी दुनिया से, उस इंटरनेट वर्ल्ड से आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक इंटरनेट की लाइन चाहिए होती है, जिसको आप नॉर्मली डीएसएल कनेक्शन घर में अगर लगवाएं तो डीएसएल कनेक्शन भी होती है, या इंटरनेट कनेक्शन भी उसको कहते हैं। इस इंटरनेट कनेक्शंस की मुख्तलिफ जो है वो स्पीड्स होती हैं, और ये जो स्पीड्स, जिस तरह से मैं पहले आपको किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स बता चुका हूँ, इसी तरह इन्हीं कंप्यूटर जो है इस स्पीड में इस डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और वेन लिंक जो होती है, नॉर्मली आपको जो डीएसएल है वो 20 MB से 100 MB तक मिल जाता है। या आप अगर किसी बड़े इदारे में आपको इंटरनेट लिंक चाहिए तो उसके लिए आपको एक हाई स्पीड CIR कनेक्शन, जो नॉर्मली फाइबर पे होता है, फाइबर टर्मिनेशन पाकिस्तान में भी हो रही है, इवन वर्ल्ड वाइड भी हो रही है, ताकि आपको मैक्सिमम स्पीड जो है वो दी जा सके। वो जो इंटरनेट कनेक्शन होती है नॉर्मली आपके पास किसी राउटर में आके लगती है। राउटर आपके घरों में भी लगे होते हैं, छोटे से वो भी राउटर होते हैं जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, बेसिकली जो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर सिस्को राउटर की बात करें तो उसका शेप इस तरह से होता है, उसमें आप वैन लिंक होती है, वो आके वहाँ पर टर्मिनेट होती है, और वहाँ से आपके लोकल नेटवर्क में ट्रैफिक डाइवर्ट होती है। वो ट्रैफिक किस तरह से डाइवर्ट होती है वो हम आगे देखेंगे। वैन की जो नॉर्मली लिंक होती है, जिसको आप इंटरनेट लिंक भी कहते हो या वैन भी कहते हो, यहाँ से आगे हम वैन पर चले जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको आप कहते हैं। इस लिंक की अगर स्पीड की हम बात करें तो ये 1 MB से लेकर आपको 100 MB तक अभी करंटली मिल सकती है। करंटली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम भी आपको जितनी सर्विस प्रोवाइडर ऑफर करता है, जिनकी उतनी जिस तरह का उसका इक्विपमेंट उनका सपोर्ट करेगा, उतनी मैक्सिमम बैंडविड्थ वो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर साइड पर। कंप्यूटर की अगर बात करें तो नॉर्मली जो सिस्टम आपके घर में लगा होता है वो 100 MB पर सेकेंड पर ट्रांसफ़र कर सकता है। उससे पहले जो होता था ईथरनेट, नॉर्मली जिसको हम ईथरनेट कहते थे, ईथरनेट कार्ड कहते थे, तो वो 10 MB पर सेकेंड पर भी डेटा ट्रांसफ़र करता था। और करंटली जो आ रहे हैं वो आपके 100 MB पर सेकेंड भी ट्रांसफ़र करते हैं, और वो गीगाबिट जो अभी 2017 या तकरीबन कुछ अर्सा पहले से इंटेल ने या रियल टाक या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपना इथरनेट कार्ड जो है उसकी स्पीड जो है वो 1 GB तक आपकी ले गए हैं। ये सिस्टम अगर आपकी कम्युनिकेशन यहाँ से कर रहा है तो वो 1 GB पर सेकेंड आपकी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि उसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं। सर्वर की अगर हम बात करें तो ये अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा। डीएनएस सर्वर होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, फाइल सर्वर होते हैं। अगर हम फाइल सर्वर की मिसाल के तौर पे अगर बात करें तो ये फाइल सर्वर है, ठीक है जी। फाइल सर्वर क्या करता है, अगर ये सिस्टम कहता है कि मुझे डॉक 1 जो चाहिए वो इस सिस्टम पे पड़ा हुआ है, ये इसको ओपन करेगा और यहाँ से अपनी डेटा ट्रांसफ़र करेगा और अपने पास वो डॉक 1 फाइल रिसीव करेगा। तो इस बीच में जितनी भी आपकी डेटा कम्युनिकेशन होगी इसके दौरान, तो वो आपके सर्वर पर डिपेंड करती है कि सर्वर की डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना है। नॉर्मली जो उसमें इथरनेट लगा होता है वो 1 गीगा का लगा होता है, 10 गीगा का भी लगा होता है। अगर आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ चाहिए तो आप 40 गीगा विया ईथर चैनल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिस्को का स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू मल्टीपल लाइंस यहाँ से हम ड्रॉप करते हैं, और उसको 1G की है तो दूसरी लाइन लगाएं वो भी 1G की होगी, तो ये 2 GB पर सेकेंड आपका डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। अभी आते हैं स्विच पर। स्विच की अगर हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन 1 GB यहाँ से आ रहा है, 1 GB यहाँ से आ रहा है। तो जो लोकल लैन होता है, ये सारा पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लैन की हम अगर बात करें तो ये स्विच जो है, स्विच की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वो नॉर्मली जो
स्विच का पोर्ट होता है वो 1 गीगाबिट पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकता है। अभी जो स्विच आ रहे हैं, अगर नॉर्मली अगर बात करें आपके, ये स्विच है, यहाँ से भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ से भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये जो स्विच यहाँ पर जो लिंक लगी हुई है वो 1 गीग की है, और ये यहाँ पर आपने ईथर चैनल बना दिया और वो 2 गीगाबिट पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आके वो फिर 1 गीगा पर ट्रांसफ़र कर रहा है आपका स्विच। तो आपकी डेटा जो है वो उतनी परफॉर्मेंस आपको वो स्विच नहीं दे सकेगा। इसीलिए जितना लोड होता है उसी हिसाब से आप उस स्विच की पोर्ट्स कॉन्फ़िगर कर लेते हो। अगर आपके स्विच जो है वो गीगाबिट पर सेकंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता डेटा, तो आप नॉर्मली उस पे भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देते हो। 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें आप उसकी कंबाइन करो तो 4 गीगाबाइट पर सेकंड आपकी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। राउटर की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह, उसके भी पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट भी होते हैं, जिसको हम फास्ट इथरनेट भी कहते हैं। इथरनेट जो होता है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करता है, और जो फास्ट इथरनेट होता है वो आपका 100 मेगाबिट पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकता है, और गीगाबिट इथरनेट जो है गीगाबिट पर सेकंड आपकी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। अभी बात करते हैं वायरलेस वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपका नॉर्मली 100 मेगाबिट पर सेकंड और 1 गीगा तक भी जा सकता है। 1 गीगा की अगर हम बात करें तो वो रेयर केस में ईथर चैनल के हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जो वाईफाई है वो आपका गीगाबिट में डेटा ट्रांसफ़र करे। नॉर्मली जो है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो आप वायर लगा के 1 गीगाबिट का सिस्टम में, यहाँ से अगर आप फाइल कॉपी कर रहे हैं इस सिस्टम पर, तो यहाँ से आपकी जो डेटा ट्रांसफ़र होगी वो 1 गीगाबिट पर सेकंड के हिसाब से आपकी डेटा ट्रांसफ़र होगी। अभी अगर हम यहाँ पर एक सिस्टम और लगा देते हैं, वो सिस्टम क्या करता है कि यहाँ से वाईफाई से वो कनेक्टेड है और वो अपनी डेटा यहाँ से इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट है और वो डेटा यहाँ से रिसीव कर रहा है। अगर ये सिस्टम जो है वो यहाँ से डेटा कॉपी करना चाह रहा है सर्वर से, तो इसको जो स्पीड मिलेगी वो 100 मेगाबिट पर सेकंड मिलेगी, ना कि उसको गीगाबिट पर सेकंड। वायर्ड हमारे होते हैं सिस्टम, वो बनिस्बत आपके वायरलेस से जल्दी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनमें ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये था नेटवर्क का ओवरव्यू। टोपोलॉजीज़, एक नॉर्मल टोपोलॉजी मैंने आपको दिखाई है, उसमें स्पीड जो है वो किस तरह से काम करती है, आपके जो लोकल नेटवर्क पे किस तरह से आपकी डेटा ट्रांसफ़र होती है और उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ये नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपको दिया है, अभी रियल वर्ल्ड में कुछ और भी हो सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्टिफाइड स्किपर।